हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज है 19 मार्च 2021। 19 मार्च से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। तो वो क्या है? अगर आप किसी विषय का बहुत ज्ञान हासिल करना चाहते हो तो इसे दूसरों को देना या सिखाना शुरू कर दे। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ है, कोई सा भी विषय है, उसके बारे में आप ज़्यादा ज्ञान हासिल करना चाहते हो तो उसके बारे में दूसरों को सिखाना प्रारंभ कर दे। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो भारत के निम्नलिखित शहरों में से कौन एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा शहर करेगा इसमें से? इसका आपको राइट आंसर लगाना है। क्या आएगा? जो ऑप्शन बी है, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली जो है हमारा, वो भारत में होने वाला एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा। ठीक है, अब ये करेगा तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हम जान लेते हैं। जैसे इंटरनेशनल बॉक्सिंग जो एसोसिएशन की इसने घोषणा की है इसकी, कि जो 21 से 31 मई में नई दिल्ली में जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये जो 2021 में आयोजित होने वाला एशिया का पहला मुक्केबाजी टूर्नामेंट है। ठीक, इसके अलावा जो चैंपियनशिप है ये 2020 में होने वाली थी, लेकिन ये महामारी के कारण 2021 में स्थगित कर दी गई है। अब ये होगी नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली से बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो नई दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? 1911 में। और वो किस समय बनाया गया, किसके आने के उपलक्ष्य में? तो जो जॉर्ज पंचम है उनके आगमन पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं तो दिल्ली के जो उपराज्यपाल है वो कौन है? अनिल बैजल है। और जो मुख्यमंत्री है वो अरविंद केजरीवाल है। और दिल्ली की जो प्रथम महिला शासिका है वो कौन रही है? तो रजिया सुल्तान रही है। इतने चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है और दिल्ली से आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्या है? टाइम पत्रिका के फ्रंट कवर पर निम्नलिखित में से पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो वो कौन बनाए गए हैं? जो ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हैं, लगाइए राइट आंसर क्या आएगा इसका। जो ऑप्शन ए है, इलियट पेज, ये जो है कि टाइम पत्रिका के फ्रंट कवर पर निम्नलिखित में से जो दिए गए हैं वो ट्रांसजेंडर व्यक्ति बनाए गए हैं। ठीक है, इलियट पेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, जो ऑस्कर की नामांकित अभिनेता जो इलियट पेज है वो टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर बने हैं। ठीक है, इलियट पेज है, इनको 2007 में ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है। और वो किस फिल्म के लिए? तो जूनो के लिए। ठीक है, इस पुरस्कार में इनको नामित किया गया था। और जो नेटफ्लिक्स पर हिट और जो द अम्ब्रेला अकादमी है, इस पर इनने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा जो अमेरिका अभिनेत्री जो लावर्न कॉक्स है, इन्होंने 2014 में इनको टाइम कवर पर दिखाई देने वाली पहली ट्रांस महिला बन गई थी। ठीक है, जो नरेंद्र मोदी है वो भी 2 बार जो है कि हमारी जो टाइम मैगजीन है उसके ऊपर फ्रंट पेज पर ये आ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट महिलाओं के बारे में। तो शिवांगी सिंह, ठीक है, शिवांगी सिंह है जो पहले महिला राफेल उड़ाने वाली बनी है। ठीक है, कौन? शिवांगी सिंह। इसके अलावा जो भावना कांत है, ये कौन बनी है? तो 26 जनवरी पर राफेल उड़ाने वाली पहली महिला है। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट महिला है। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में समाचारों में देखे गए किस डिजिटल भुगतान के लिए एनपीसी ने यूपीआई हेल्प लॉन्च सर्च किया है? ठीक है, लॉन्च किया है। तो किसने किया है, इसका आपको राइट आंसर लगाना है। तो जो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, भीम यूपीआई। ठीक है, भीम यूपीआई है जो है, इसने जो है कि एनपीसीआई के लिए यूपीआई हेल्पलाइन लॉन्च की है। अब इसने की है तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात हम जान लेते हैं। तो उपयोगकर्ता के लिए जो लंबित लेन देन है उसकी जांच के लिए इसमें काम करेगा ये। और जो एप्लीकेशन यूजर है उनके लेन देन के खिलाफ जो शिकायत है उनमें इनको मदद करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो एप्लीकेशन यूजर्स है उनको धन के अतिरिक्त जो भी प्रॉब्लम आएगी या लाभार्थी तक जो धन पहुंच नहीं पाएगा उसके लिए ये शिकायत कर सकते हैं यहाँ पर, और जो शिकायत होगी उसका निपटारा ये करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। तो देख लेते हैं जो IIFL गोल्ड लोन है, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं तो जो क्रिक किंगडम है उसके कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। अच्छा, जो दुबई क्रिकेट एकेडमी है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? तो वो क्रिक
किंगडम रोहित शर्मा है, उसके आरोग्य सेतु ऐप के अजय देवगन है। इसके अलावा जो टाटा पावर है उसके शार्दुल ठाकुर बने हैं। जो इमारा है, ठीक है, इसकी कौन है, करीना कपूर है। और जो प्यूमा है उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी करीना कपूर है। पेप्सिको की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो शेफाली वर्मा है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश रूस को पीछे छोड़ते हुए विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया का चौथा देश बन गया है? ठीक है, तो कौन सा देश बना है, इसका आपको राइट आंसर लगाना है। क्या आएगा, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत। भारत देश है जो दुनिया में जो मुद्रा विदेशी मुद्रा भंडार है उसके मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप जान लेते हैं। तो जो भारत है वो रूस को पीछे छोड़ते हुए विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बना है, जो कि आरबीआई के आंकड़े के अनुसार 5 मार्च तक विदेशी मुद्रा भंडार है वो 580.3 बिलियन डॉलर थी। वो रूस के पास 580.1 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार है। ठीक है, इसके अलावा चीन के पास सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है, और ये जापान और स्विट्जरलैंड जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उनकी तालिका के अनुसार ये बताया गया है। ठीक है, अब भारत की बात आई है, तो भारत के बारे में मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। जैसे भारत की राजधानी क्या है, तो महत्वपूर्ण नई दिल्ली, ये सभी को पता है। 1911 में इसको स्थापित किया गया था। विश्व का दक्षिण एशियाई देश कौन सा है, तो वो भारत है। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन किसी ने नहीं बताया आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो विश्व का दक्षिण एशियाई देश है भारत, और जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा है। और इसकी स्थिति क्या है, तो 8 डिग्री 4 डेज से 37 डिग्री 6 डेज उत्तरी अक्षांश से, जो 68 डिग्री 7 डेज से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, ये है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं, तो यहाँ पर पर्वतीय प्रदेश कौन कौन से हैं, तो हिमाचल पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, मरुस्थलीय प्रदेश और दक्षिणी प्रायद्वीप यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू है, और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ठीक है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, उसकी कितनी ऊंचाई है, एक्यूरेट ऊंचाई आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्या है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भारत से लगने वाले देश के बारे में हम जान लेते हैं। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार और आपको भूटान मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो अफगानिस्तान है उससे सीमा नहीं मिलती है, कुछ कुछ बताते हैं लेकिन नहीं मिलती है, वो जो है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे और एलओसी से मिलती है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। IQ एयर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण में भारत की रैंक क्या है, तो क्या है वो रैंक, भारत की रैंक है तीसरी। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम जान लेते हैं कि ये क्यों है। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान 2020 भारत की तुलना में खराब है, और ये 2.5 प्रदूषक स्तरों वाले देश थे। ठीक है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार चीन 11वें स्थान पर है, और रिपोर्ट के पिछले संस्करण में वे 14वें स्थान से इनको गिरावट आ चुकी है। इसके अलावा जो है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो 63वां स्थान है, और 2019 में 77वां स्थान था। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि UNDP इसे आयोजित करता है, इसमें भारत का स्थान 131वां है, और पहला स्थान जो है कि नॉर्वे का रहा है। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इसका आपको राइट आंसर लगाना है, किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर रहे हैं, किसे नियुक्त किया गया है, फटाफट टिक कीजिए राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है MA गणपति, इनको जो है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दल के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, 16 मार्च 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा दल के महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है। इसके अलावा गणपति 1986 बैच के पुलिस सेवा के उत्तराखंड कैडर के अधिकारी हैं, और जो है कि वर्तमान में ब्यूरो ऑफ सिविल जो एविएशन है उसके सिक्योरिटी के महानिदेशक भी ये है। इसके अलावा देख लेते हैं तो NSG है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसके अलावा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट नियुक्तियां। तो भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो दुष्यंत चौटाला को किया गया है। NDA के डिप्टी कमांडेंट किसे नियुक्त किया गया है, तो वो संजय वात्स्यायन को किया गया है। पश्चिमी नौसेना कमांड के प्रमुख R हरिकुमार को किया गया है, और एयर सेल के हेड महापात्रा को बनाया गया है।
भारत के नए सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा बने हैं। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बारालाचा ला हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में है। ये किसको जोड़ता है? तो किसको जोड़ता है? लेह से लद्दाख को जोड़ता है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण दर्रे भारत के। तो जो पालाघाट दर्रा और सिनकोट दर्रा है ये केरल में है। महाराष्ट्र में भोरघाट और थालघाट दर्रा है। मणिपुर में तुजू दर्रा मिल जाएगा आपको जो म्यांमार से दौड़ता है। और अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रा, बोमडिल्ला दर्रा और दिफू दर्रा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा देख लेते हैं तो अरुणाचल प्रदेश का हमने दर्रे याद कर लिए। इसके अलावा सिक्किम है उसमें नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो उत्तराखंड के दर्रे हैं माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, यांगला दर्रा, थांगला दर्रा और सिंगला दर्रा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बाड़ालाचा दर्रा, जैसे कि अभी हमने बात की है उसके बारे में, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बाड़ालाचा दर्रा ये चिनाब नदी में यहाँ से इसका उद्गम माना जाता है। जम्मू कश्मीर के दर्रे के बारे में बात कर लेते हो तो काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा। इसके अलावा काराकोरम दर्रा है ये सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है और इसकी ऊंचाई है 5693। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है। ठीक है, इसका देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो IUCN जो रेड लिस्ट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संरक्षण स्थिति क्या है जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन जो सी है गंभीर रूप से विलुप्त प्राय। ठीक है, जो गंभीर रूप से विलुप्त प्राय है IUCN रेड लिस्ट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने इसकी संरक्षण में जो गंभीर रूप से विलुप्त प्राय है इसकी स्थिति रखी गई है। ठीक है, अब रेड डाटा बुक है, इसको लाल पुस्तक भी कहा गया है और इसे सर पीटर स्कॉट ने 1963 में प्रकाशित किया था। ठीक है, जिसमें संकटग्रस्त और विलुप्त जीवों को रखा गया है। ठीक है, अब विलुप्त जीव कौन कौन से हैं? तो इंपॉर्टेंट जीव हमें याद रखने हैं तो डायनासोर, इसके अलावा कंगारू, चीता और लेपर्ड। और संकटग्रस्त कौन कौन से हैं? तो हम देख लेते हैं बाघ, राइनासोर्स, गंगा डॉल्फिन, चमगादड़, ब्लैक राइनो, गोरिल्ला, रेड पांडा, इनको यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो आप देख सकते हो इसे जो है कि हमारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये आपको दिख जाएगी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मार्च 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो किस बैंक पर लगाया है? इसका राइट आंसर टिक कीजिए फटाफट। जो SBI बैंक है, ठीक है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस पर जो है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा जो जुर्माना है वो बैंकिंग नियमन और कानून का जो पालन ना करने पर इस पर लगाया गया है। अब SBI की बात की गई है तो SBI है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1955 को की गई थी। इसके अलावा इसके अध्यक्ष कौन है? तो रजनीश कुमार है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा RBI की बात हुई है तो RBI के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो RBI के जो मुख्यालय है वो मुंबई में है और यंग हिल्टन आयोग के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1934 का अधिनियम आया था और यंग हिल्टन आयोग था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना है। इसके अलावा जो है कि वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है और इसकी स्थापना जो है कि 1 अप्रैल 1934 को की गई थी। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण जो है कि 1949 को किया गया था। जो प्रथम RBI के गवर्नर है वो ओसबोर्न स्मिथ रहे थे और जो भारतीय गवर्नर रहे थे वो CD देशमुख रहे थे। ठीक है, वर्तमान में भारत जो रिजर्व बैंक है उसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। इसके अलावा इससे पहले 24वें गवर्नर कौन थे? तो उर्जित आर पटेल थे और उनकी रचना ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मार्च 2021 में भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका महिला फोरम की बैठक में कौन सा जो संस्करण है आयोजित हुआ है? तो कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? इसका आपको राइट आंसर लगाना है, क्या आएगा? जो 6ठा संस्करण है वो भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका महिला फोरम की बैठक का 6वां जो है कि संस्करण आयोजित हुआ है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। तो 6ठी जो भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका फोरम की 6वीं बैठक 16 मार्च 2021 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में जो महिला है उन्होंने नेतृत्व किया था बाल विकास मंत्रालय ने और भारत सरकार द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके अलावा ब्राज़ील की बात हुई है तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, मुद्रा ब्राज़ीलियन असली है और अध्यक्ष जेयर बोल्सोनारो है और यहाँ का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, जैसे कि आप मैप में ब्राज़ील देख सकते हो। ठीक है,
एक मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं आज के लिए। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक यह रास्ता है कि एक बार प्रयास और किया जाए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको सफल होना है तो हम, जैसे इस बार कांस्टेबल की वैकेंसी अभी कैंसिल हुई है तो बहुत से लोगों ने हौसला तोड़ दिया, अरे यार अब तो नहीं हो पाएगा, ऐसा है वैसा है। बट नहीं, हमें हौसला बनाए रखना है, क्योंकि वो तो आएगी, 2 महीने बाद आएगी। आपको तैयारी करते रहना है, आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आज के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और अधिक मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल है आनंद परमार क्लासेस, उसको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेजेस तीनों पर चलते हैं। ठीक है, और आपको इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के जो है कि पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।